यहाँ पर हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है जिसका हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग नहीं हुए हुए। हमारे पास राइट साइड पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड में ये अलग अलग मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में हम इनको अलग अलग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस आयोटा एक्स, प्लस वाई को भी अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1y इज़ 1 और y प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा y, और राइट साइड पे हमारे पास एज इट इज़ 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो जो कंपोनेंट्स हैं 2x प्लस वाई, ये दोनों हमारे पास रियल हैं, और जिनके साथ आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी वाले हम अलग कर देंगे और रियल वाले हम अलग कर देंगे। तो 2x प्लस वाई लिख देंगे और प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा y लिख देंगे। 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इनको ब्रैकेट्स में लिख देंगे, रियल पार्ट को सेपरेट ब्रैकेट में प्लस इमेजिनरी पार्ट को आयोटा कॉमन लेके इसको सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे। x माइनस 2y और बाहर आ जाएगा आयोटा कॉमन, राइट साइड एज इट इज़। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक रियल पार्ट की और दूसरा इमेजिनरी पार्ट की, यानी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और दूसरी हमारे पास बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन 1 लेते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। पुट द इक्वेशन 2, x प्लस माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, इसमें से x को हम अलग कर देते हैं। तो x की हमारे पास वैल्यू बचेगी, ये 2y यहाँ पर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2y, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम इसको x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली थी और अब हम इसको पुट इक्वेशन 1 में करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंपल 2, x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस 2y, तो 2x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 2 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 8 प्लस 2 2 4y, और ये y एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 साइड पे भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4y प्लस y हमारे पास 1y है, ये 4y प्लस 1y हमारे पास हो जाएगा 5y, तो 8 प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 3। 8 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y इधर ही देगा, 3 के साथ माइनस 8 हो जाएगा इधर आके। अब 3 माइनस 8 हमारे पास माइनस 5 होता है, y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास y का -1 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गई y की वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास आ गई y की। अब हमने निकाली है x की वैल्यू। अब हमारे पास ये जो y का आंसर आया है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में ऊपर 1 या 2 में पुट कर देंगे। हम इसको 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमने पहले 1 ली थी, और सॉरी इक्वेशन 2 में नहीं, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि पहले हमने इक्वेशन 2 ली थी, अब हम इसको 1 में पुट करें। आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करके आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इसको इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने पहले इक्वेशन 1 में पुट किया था, अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। अब हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y हमने लिख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। x माइनस 2 y की जगह हम लिख देंगे -1 इज इक्वल्स टू 4। x एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 इज इक्वल्स टू 4। x इधर ही रहेगा, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, तो जाके माइनस हो जाएगा 4 के साथ, तो 4 माइनस 2, और x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, हमारे पास 2 आंसर आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई, सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 और y हमारे पास आ जाएगा
सॉरी x इज इक्वल्स टू 2 और y हमारे पास आ जाएगा -1। अब हमारे पास ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने थर्ड में किया था। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है राइट साइड पे, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो हम सबसे पहले उनको सेपरेट करेंगे। x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और y को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1x x माइनस आयोटा x प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू राइट साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास सेपरेट हो गए हैं, x और 2y ये हमारे पास रियल पार्ट है, उनकी जिनके साथ आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो माइनस आयोटा x और प्लस आयोटा y ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए हैं। तो x प्लस 2y माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y और 4 माइनस आयोटा एज इट इज़। अब x प्लस 2y जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, बाहर हमारे पास प्लस आएगा, अंदर माइनस x प्लस वाई और आयोटा बाहर कॉमन और राइट साइड पे 4 माइनस आयोटा एज इट इज़। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक हमारे पास बन गई है रियल पार्ट की इक्वेशन x प्लस 2y जो हमने रियल पार्ट के लिए है, और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन बन गई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 -1। अब यहाँ पर -1 क्यों है? यहाँ पर -1 इसलिए है क्योंकि ये -7 है और जब किसी वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पर -1 है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे जिसमें से x को सेपरेट करके x की वैल्यू पहले निकालेंगे, जिसको जो हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास x की वैल्यू हम लेट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने ली और x से यहाँ पर +2 हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2y ये हमारे पास x आ गया। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या हम आप इस तरह से लिख देंगे कि पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब ये x की जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, -4 - 2y प्लस y इज इक्वल्स टू -1। अब ये माइनस जो है वो हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, माइनस प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू -1। अब +2y + 1y हमारे पास +3y हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़। -4 इधर, 4 इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3y इधर ही रहेगा एज इट इज़, और -1 के साथ +4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 1 निकालें तो हमारे पास 3 आंसर बचता है। y इधर ही रहेगा, अब ये y 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। y का आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। आपने अगर इक्वेशन जो है 3 को 2 में पुट किया तो आप अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, सिंपल। अगर आप 2 में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये है x + 2y = 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 2, y की वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल्स टू 4। अब हम 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर +2 हो रहा है, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 4 - 2, और x का आंसर भी हमारे पास 4 - 2 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट हमारे पास 2 और 1 बनेगा। जब हमने y की वैल्यू निकाली थी तो आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं।
आपको मैं इस अभी हमने यहाँ जो है y की वैल्यू वो हमने इक्वेशन 1 में पुट की है, मैं आपको इसको इक्वेशन 2 में भी पुट करके 3 में भी पुट करके दिखा देती हूँ, आंसर वही आएगा। हम यहाँ साइड पे पुट कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा मैं आपको पार्ट करके दिखा रही हूँ, ये आपने सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाना। अगर आप इक्वेशन 2 में नहीं पुट करना चाहते तो आप इक्वेशन 3 में भी कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास हमने निकालनी है, इस इक्वल्स टू 4 था, 4 हम एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस और 2 और y की वैल्यू हमारे पास निकली थी 1, तो 1 पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 1 द 2, और 4 में से 2 निकालो तो हमारे पास आंसर 2 ही आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 ही आई। आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, x का आंसर वही आएगा जो आप किसी दूसरी क्वेश्चन में पुट करके लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया 2 और 1 का। और चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास दोनों सेपरेट हैं, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गए हैं, एक 3x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 8, और आयोटा वाली जो है वो हम आयोटा वाली के साथ इक्वल करेंगे, 2y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 7। 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी 2y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 7। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर -1 और इस साइड पे हम दूसरी साइड पे इसको प्लस कर देंगे 8 के साथ जाके, तो 3x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 1। 8 प्लस 1 हमारे पास 9 होता है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 के डबल पे 3 पे 9 आता है, तो 3 3 ज़ा 9, x का आंसर हमारे पास 3 आ गया। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y में यहाँ पर सबसे पहले -3 को जो है राइट साइड पे जाके 7 के साथ प्लस करेंगे, तो 2y इज़ इक्वल्स टू 7 प्लस 3 हो जाएगा। 7 प्लस 3 हमारे पास 10 होता है, y के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y का आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई, इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। x पहले लिखेंगे तो 3 और y का 5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके 5 पार्ट्स थे, हमने 5 के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करेंगे।